छपरा के सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नेपाल और भारत के बीच में 13,000 करोड़ रुपया से हाई डैम का निर्माण, उसके साथ ही 10 ग्रीनफील्ड शहरों को बसाने के लिए 10,000 करोड़ रुपया, कुल मिलाकर के बिहार ने इस बार केंद्र सरकार से बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपया मांगा है। और इससे बिहार की स्थिति कैसे बदलने वाली है, इस बारे में बिहार सरकार दावा कर रही है और बता रही है कि अगर केंद्र सरकार इतना बजट दे देती है तो बिहार की स्थिति पूरे तरीके से बदल जाएगी, बिहार के ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कई नए एयरपोर्ट और कई नए रेलवे स्टेशन खुल जाएंगे, कई जगह है ऐसे हैं जो बिल्कुल बदल जाएंगे, जिनका रूप एकदम बदल जाएगा, उद्योग लगेगा और कई सारी चीजें बिहार में होंगी। पिछली बार जब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था तो बिहार को 50,000 करोड़ रुपया से ज्यादा का फायदा दिया गया था। और इस बार बिहार सरकार ये केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि इस बार 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है बिहार के लिए आवंटित किया जाए, उसके साथ ही बिहार के किसानों के लिए स्पेशल घोषणा किया जाए। और बिहार सरकार कुल मिलाकर के 32 पेज का एक रिपोर्ट तैयार की है जो बिहार को चाहिए, और अपनी मांग का ये रिपोर्ट जो है वो बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को सौंप दिया है। कल बजट पेश होने वाला है और इस बात को लेकर के चर्चा जोरों पर है कि बिहार सरकार को क्या क्या मिल सकता है। इस बात की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार जो बनी है उसमें बिहार की अहम भागीदारी है। जनता दल यूनाइटेड जो है वो कई सांसद दिया है अपना, और इस कारण से भी जनता दल यूनाइटेड का दावा है कि केंद्र सरकार को अपना खजाना खोल देना चाहिए। एक और बात है कि एक तो बिहार से सहयोग सरकार में मिला है तब जाकर के केंद्र सरकार बनी है, और दूसरी तरफ बिहार में होने वाला है 2025 का विधानसभा चुनाव, मतलब इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। और केंद्र सरकार जब अपना बजट पेश करेगी तो केंद्र सरकार का प्रयास होगा कि इस बजट के माध्यम से बिहार के लोगों को कुछ ऐसा फायदा दे दे जिसके कारण केंद्र सरकार को 2025 के विधानसभा चुनाव में फायदा मिले, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को फायदा मिले। इस बात की तैयारी जो है केंद्र सरकार करके चलेगी। और कल बजट पेश होगा तो उसमें किस किस चीज को लेकर के मांग किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, अब ये जान लीजिए। बिहार सरकार जो है ये मांग कर रही है कि बिहार को एडिशनल लोन दिया जाए, वो लोन जो राज्यों को सामान्य तौर पर दिया जाता है उसके अलावे बिहार सरकार को कुछ एडिशनल लोन दिया जाए, एक्स्ट्रा लोन दिया जाए। और इस बात की मांग बिहार सरकार ने तब तक की है जब तक कि बिहार के हर नागरिक का प्रति व्यक्ति आय जो है वो नेशनल इनकम के समान ना हो जाए, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के समान ना हो जाए। उसके अलावा पटना सहित बिहार के 10 शहरों को ग्रीनफील्ड शहर बनाने के लिए बिहार सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया का मांग किया है। अमृत 2 और स्वच्छ भारत मिशन के लिए बिहार सरकार ने 5,088 करोड़ रुपया का मांग किया है। और उसके अलावा कई टेक्सटाइल पार्क का, निफ्ट के केंद्र का विस्तार करने का मांग जो है बिहार सरकार कर रही है। उसके बाद इंडिया और नेपाल के बीच में एक 13,000 करोड़ रुपया की लागत से हाई डैम बनाने की मांग कर रही है बिहार सरकार, ताकि बिहार में जब बाढ़ आए तो उसको रोका जा सके, उसके कारण जो विध्वंस होता है उस विध्वंस से बचाया जा सके, 26 जिलों से जल निकासी का प्रबंध किया जा सके उन पैसों से। इस बात का मांग बिहार सरकार केंद्र सरकार से की है। उसके अलावा बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि सेस और सरचार्ज जो केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है अलग अलग चीजों पर, खास करके पेट्रोल डीजल पर, उसमें अब राज्यों का भी हिस्सा तय किया जाए और राज्यों को भी सेस और सरचार्ज का कुछ हिस्सा दिया जाए। इस बात का भी मांग जो है बिहार सरकार ने किया है। उसके अलावा कई रेलवे स्टेशन और कई एयरपोर्ट को बनाने के लिए बिहार सरकार ने मांग किया है। दरभंगा एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाए, इस बात का भी मांग बिहार सरकार ने किया है। उसके अलावा छपरा के सोनपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना की जाए, इस बात का भी मांग बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। भागलपुर के एयरपोर्ट के लिए 2500 करोड़ रुपए जो है बिहार सरकार ने मांगे हैं। और उसके अलावा कई और चीजों की मांग जो है बिहार सरकार कर रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 25,000 करोड़ रुपया का डिमांड बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। और कई चीजों को लेकर के बिहार सरकार जो है वो केंद्र सरकार से मदद मांग रही है। और इस बात का खासा उम्मीद बिहार के लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार जब आज अपना बजट पेश करेगी तो बिहार को कुछ फायदा दिया जाए। अब बिहार को क्या क्या फायदा मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा
ये तो शाम तक पता चलेगा। लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि बिहार सरकार की जो मांगे है, अगर वो मांगे पूरी हो जाती हैं तो बिहार का स्थिति जो है कितना बदल जाएगा और बिहार की स्वरूप पूरी बदल जाएगी। बाकी अब आपको क्या क्या लगता है कि बिहार सरकार के किन मांगों को केंद्र सरकार महत्व दे सकती है और कितना बजट आवंटित किया जा सकता है, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।